हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर चैनल। मैं हूं आपका दोस्त गोविंद शर्मा। जैसा कि आपको पता है कि नेक्स्ट टारगेट एकेडमी पर एमसीक्यू वाली सीरीज है, वो सीरीज चला रखी है। उस सीरीज में हम कर रहे हैं पॉलिटी। और ये पॉलिटी हम कहां से कर रहे हैं? ये पॉलिटी हम कर रहे हैं एक बुक से, जिस बुक का नाम क्या है? पिनेकल एसएससी सामान्य अध्ययन 6500 प्लस टीसीएस एमसीक्यू चैप्टर वाइज। यानी कि हम चैप्टर वाइज अप्रोच करेंगे इस लेक्चर में। अगर आपने अब तक पिनेकल की किताब नहीं खरीदी है तो प्लीज बेटा एक बार पिनेकल की किताब खरीद लें। बेहतरीन से भी बेहतरीन किताब है ये। इसमें आपको सारे के सारे एमसीक्यू मिल जाते हैं जो एसएससी पूछती है। तो सारे के सारे बच्चे इसको खरीद लेंगे। एक नंबर की किताब है। आगे चलते हैं। आज की कक्षा में मैंने आपको 25 क्वेश्चन करा दिए थे पॉलिटी के। आज की कक्षा में हम बात करेंगे 26वें क्वेश्चन से। तो आज की कक्षा में बेसिक हम बात करने वाले हैं भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्सेज के बारे में, कि कौन कौन से देश से भारतीय संविधान ने प्रेरणा ली है, या किन किन देशों से हमने कौन कौन सी चीजें जो है वो अडॉप्ट की हैं अपने संविधान में। तो पहले देख लेते हैं, इसके बाद जो बचे हुए क्वेश्चन थे वो हम करने वाले हैं। तो सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए ये वीडियो आपकी रहने वाली है। तो चलते हैं। 26वां जो क्वेश्चन है, 26वें क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है? 26वें क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि संविधान सभा का जो 10वां सत्र था वो कब आयोजित किया गया है। तो आपसे पूछ रहा है कि 10वां सत्र कब आयोजित किया गया संविधान सभा का। 10वें सत्र की बात करें, अगर हम बात करें तो टोटल हमारे संविधान सभा में जो है 1946 से संविधान सभा काम कर रही है कैबिनेट मिशन से। और कैबिनेट मिशन जैसे ही आया था तो उसके संविधान बनने तक 11 सेशन हुए थे। कितने सेशन हुए हैं? 11। तो आपसे पूछ रहा है कि 10वां सेशन कब हुआ। तो बेटा 10वां सेशन आपका 6 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 तक। ये आप याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे, कई बार पूछा है। तो आपसे अगर ये पूछ ले कि पहली बैठक कब हुई, तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी पहली बैठक। पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। और इसी पहली बैठक में अस्थायी तौर पर डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष चुना गया था। उसके बाद दूसरी बैठक आपसे पूछ ले तो वो हुई 11 दिसंबर को। इस 11 दिसंबर वाली बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हमारे संविधान सभा का परमानेंट अध्यक्ष चुना गया था। और उसके बाद तीसरी बैठक अगर आपसे पूछ ले तो वो हुई 13 दिसंबर को। तो ये याद रखना, 9 दिसंबर, 11 दिसंबर और 13 दिसंबर। 13 दिसंबर की जो तीसरी बैठक थी, इस बैठक में नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव को क्या किया था? पेश किया था। और इसी उद्देश्य प्रस्ताव से हमारी प्रस्तावना बनी है। तो ये बात याद रखना। 10वां सेशन 6 से 17 अक्टूबर 1949 के बीच हुआ। टोटल 11 सेशन हुए थे। कैबिनेट मिशन से भारतीय संविधान सभा बनी थी। और पहली बैठक, दूसरी बैठक और तीसरी बैठक से जो मैंने आपको बातें बताई, वो बातें भी आपके पेपर में आती हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि जल्दी से इसका आंसर दे दें बेटा। बहुत बढ़िया। निम्न में से कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा का हिस्सा बने थे? आप जल्दी से मेरे को बताने की कोशिश करेंगे कि इसका सही आंसर क्या है। जल्दी से बताओ बेटा, इसका आंसर सही क्या है? तो मैं आपको बता दूं, अम्मू स्वामीनाथन जो है मद्रास से चुने गए थे। अगर मैं आपको बताऊं, देखो भारतीय संविधान सभा कब बनी? 1946 में बनी। इसमें टोटल कितने व्यक्ति चुने जाने थे? तो आप हेडिंग लगाएंगे 389 व्यक्ति इसमें चुने जाने थे। अब 389 में से जो 292 व्यक्ति थे, 292 व्यक्ति थे, वो आते थे बेटा आपके प्रोविंस से। कहां से आते थे? प्रोविंस से आते थे, ब्रिटिश राज से आते थे। और अगर मैं आपसे बात करूं, 93 व्यक्ति जो यहाँ थे वो देसी रियासतों से आते थे, प्रिंसी स्टेट से आते थे। और 4 व्यक्ति यहाँ पर कमिश्नरी स्टेट से आते थे। तो याद रखना, इनमें से जो सारे व्यक्ति चुने गए थे उनमें से मद्रास से कौन चुने गए थे? अम्मू स्वामीनाथन। और आपसे ये भी पूछेगा टोटल कितने व्यक्ति थे? 389 व्यक्ति। आपसे ये भी पूछेगा कि प्रोविंस से कितने व्यक्ति थे? 292 व्यक्ति। देसी रियासतों से कितने व्यक्ति थे? तो आंसर आएगा 93 व्यक्ति। और आपसे पूछ ले कमिश्नरी स्टेट से कितने व्यक्ति थे? तो आंसर आएगा 4। कमिश्नरी स्टेट उस समय कौन कौन सी थी? तो आंसर आएगा आपका कमिश्नरी स्टेट उस समय दिल्ली, कुर्ग, बलूचिस्तान और एक अजमेर। अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग और आपका क्या है? दिल्ली। ये कमिश्नरी स्टेट थी 4। याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे। टोटल व्यक्ति मैंने बता दिया आपको। और अम्मू स्वामीनाथन मद्रास से चुने गए थे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा कि भारतीय राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करने के लिए संविधान में कितनी आयु निर्धारित है? तो आंसर आएगा 35 वर्ष। तो 35 वर्ष आयु होनी चाहिए आपका राज्यपाल बनने के लिए। अब राज्यपाल को नियुक्त करने का काम कौन करता है? राज्यपाल को नियुक्त करने का काम करते हैं अपने प्रेसिडेंट। इस बात को याद रखना कि जो राज्यपाल होता है वो आपके राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर, यानी कि प्लेजर पर काम करता है, मर्जी पर काम करता है। इन बातों को आप ध्यान रखें। 35 साल की उम्र उसकी होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा कि
कि संविधान सभा में कुल 389 सदस्य से, जिनमें देशी रियासतों से कितने आते थे। ये आपसे पूछ रहा है कि रियासतों से कितने आते थे। अभी मैंने बताया 389 टोटल सदस्य हैं और उनमें से 292 सदस्य, कितने 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांत से आते थे और 93 सदस्य कहाँ से आते थे बेटा, प्रिंसी स्टेट से आते थे और 4 कमिश्नरी स्टेट से आते थे। वो देशी रियासतों से पूछ रहा है तो आंसर आ जाएगा 93। बिल्कुल सही आंसर होना चाहिए आपका। देख लिया करो, ऐसे क्वेश्चन पेपर में बहुत फंसते हैं। उसके बाद संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान सभा पर कब साइन किए थे। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है कि संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान के ऊपर कब साइन किए। देखो, अगर आपसे पूछे आपका संविधान कब बनकर तैयार हो गया था तो 26 नवंबर 1949 को। लागू कब किया गया, 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था और यह बनकर कब तैयार हुआ, यह बनकर लाडू तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को। लेकिन अंतिम बार जब साइन हुए तो वो तारीख कौन सी थी, वो तारीख थी अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950। याद रख लेंगे, 24 जनवरी 1950 को साइन हुए हैं। एसएससी इसी बात को सही मानता है। उसके बाद 1946 में निम्न में से किसे भारतीय संविधान सभा का अंतरिम अध्यक्ष यानी कि टेम्परेरी अध्यक्ष किसे चुना गया था। अभी मैंने आपको बताया कि कैबिनेट मिशन भारत आया 1946 में, इलेक्शन हुए 1946 में और 389 व्यक्तियों को चुना गया। पहली बैठक हुई कब हुई, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक। और इसी पहली बैठक में एक बूढ़े व्यक्ति को, जो सबसे बूढ़ा व्यक्ति था, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, इनको एक टेम्परेरी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। इस बात की चर्चा मैं कर चुका हूं तो आंसर आ जाएगा बी। बिल्कुल सही है, सचिदानंद सिन्हा इज द राइट आंसर। यहां पर आगे बढ़ते हैं, आगे ध्यान से पढ़ लेंगे बेटा। निम्न में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया है। ऐसा कौन सा इनमें से व्यक्ति है जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना को क्या बोलता है, भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली बोलता है। तो मैं आपको ये बता दूं, इस क्वेश्चन का आंसर जो होने वाला है 31 का जो आंसर होने वाला है 32 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 32, इसका आंसर बी है। के.एम. मुंशी यानी कि कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी ने यह बोला है कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना में भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली झलकती है। इस बात की चर्चा आपको आनी चाहिए। कल मैंने क्वेश्चन कराया था कि भारतीय संविधान को क्वासी फेडरल किसने कहा है। यह क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें कि किसने कहा था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह है कि भारतीय संविधान में पहला संविधान सभा चुनाव कब हुआ था। भारतीय संविधान सभा का पहला चुनाव, देखो कैबिनेट मिशन आया 1946 में और चुनाव भी दिसंबर 1946 तक निमट गए थे। आंसर आएगा 1946 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा, मोतीलाल नेहरू और बाकी के 8 कांग्रेस नेताओं ने किस वर्ष भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया गया था। देखो, भारतीय संविधान का प्रारूप मोतीलाल नेहरू जी ने तथा उनके द्वारा 8 कांग्रेस के नेताओं ने पहले ही मिलकर उसका मसौदा तैयार कर लिया था। तो आपसे पूछ रहे कब किया, तो ये आंसर आएगा 1928 में उन्होंने ऐसा किया था। इस बात की चर्चा आपके दिमाग में हो जानी चाहिए, 1928 मोतीलाल नेहरू। तो अब आज की क्लास में देखते हैं बेटा सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कि भारतीय संविधान के कौन कौन से सोर्सेज हैं जो आपको पेपर के लिए याद करने हैं। किस किस देश से भारतीय संविधान में प्रेरणा ली गई है या कौन से देश से हमने अच्छी बातें सीखी हैं, अपने संविधान में उनको ऐड किया है, ये बातें आपके पेपर में पूछते हैं। तो देखते हैं बेटा पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा कि डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हमने कहां से अडॉप्ट की है। जल्दी से बताएं इसका क्या आंसर होने वाला है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हमने कहां से अडॉप्ट की है, ये जल्दी से आप बता देंगे। बहुत बढ़िया तरीके से बताएं बेटा। देखो मेरी बात सुनो, अगर आपसे पूछे यूनाइटेड किंगडम यानी कि हमने ब्रिटेन से क्या लिया है, तो ब्रिटेन से हमने लिया है एकल नागरिकता, हमने ब्रिटेन से ली है। संसद प्रणाली हमने ब्रिटेन से ली है और कानून कैसे बनाए जाते हैं ये भी हमने ब्रिटेन से ही सीखा है। तो याद हो जाएगा ब्रिटेन से हमने क्या क्या सीखा। ब्रिटेन से हमने सिंगल नागरिकता यानी कि सिंगल सिटीजनशिप, संसद प्रणाली, विधि निर्माण की प्रक्रिया हमने कहां से ली है, हमने यूके से यहां पर ली है। उसके बाद अगर आयरलैंड से बात करें तो आयरलैंड से हमने डीपीएसपी ली है। क्या ली है, डीपीएसपी। और अगर रूस की बात करें तो रूस से हमने क्या लिया है बेटा, रूस से हमने लिया है ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज। और याद रखना इसका आंसर डीपीएसपी पूछ रहा है तो बिल्कुल बी आंसर है, यानी कि हमने आयरलैंड से क्या ली है, डीपीएसपी ली है आयरलैंड से। और अगर आपसे बात करें डीपीएसपी भारतीय संविधान के भाग नंबर कौन से में आती है, 4 में आती है। आर्टिकल संख्या 36 से लेकर 51 तक आपके क्या हैं, डीपीएसपी भारतीय संविधान में दिए गए हैं, जो कि हमने आयरलैंड के संविधान से ली है। आयरलैंड ने इसी को अपनाया है कहां से, स्पेन से। याद रखना, ध्यान रखना।
अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा कि मार्शल लॉ की अवधारणा जो मूल अधिकारों को प्रतिबिंबित करती है, ये हमने किस देश से ली है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में छापेंगे, इसका आंसर मैं नहीं करा रहा हूं। एक क्वेश्चन तो कमेंट बॉक्स में आप भी लिखें। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा, भारतीय संविधान में वर्णित मूल कर्तव्य कहां से लिए गए? बिल्कुल बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मूल कर्तव्य कहां से लिए गए हैं? मूल कर्तव्य देखो, ऑप्शन नंबर ए है। अगर आपसे यूएसए के बारे में पूछे तो यूएसए से हमने लिए हैं फंडामेंटल राइट। क्या लिए हैं? FR फंडामेंटल राइट। अगर आपसे फ्रांस से पूछ ले तो फ्रांस से हमने लिया है आपका गणतंत्र, यानी कि आपका रिपब्लिक सिस्टम। हमने कहां से लिया है? फ्रांस से लिया है रिपब्लिक सिस्टम। और अगर बात करें कनाडा, कनाडा से हमने लिया है संघ लिया है हमने कनाडा से। और अगर आपसे रूस से पूछ ले तो मौलिक कर्तव्य जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो हमने कहां से ली है? रूस से। तो आंसर नंबर डी यहां पर बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। तो बहुत बढ़िया तरीके से आप पढ़ रहे हैं बेटा। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा, जल्दी से इसको करने की कोशिश करेंगे। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? मौलिक अधिकारों की बात कर रहा है वो मौलिक अधिकारों की बात कर रहा है। तो मैंने आपको जल्दी से बताया था। देखो ध्यान से, अगर आपसे पूछे कि मौलिक अधिकार कहां से लिए हैं तो आंसर आएगा हमने लिए हैं अमेरिका यानी कि द यूएसए से हमने मौलिक अधिकारों को लिया है। रूस से हमने क्या लिया है? फंडामेंटल ड्यूटीज को लिया है। जापान से हमने लिया है विधि को कैसे मेंटेन किया जा सकता है। और ऑस्ट्रेलिया से हमने समवर्ती सूची ली है। इस बात को ध्यान रख लेना, ध्यान रखना। आगे पढ़ते हैं बेटा। 39वां क्वेश्चन द बेस्ट क्वेश्चन है, यहां से अगर आप करना चाहें बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का पद हमने कहां से लिया? उपराष्ट्रपति का पद हमने कहां से लिया है? देखो ध्यान से, अगर फ्रांस के बारे में पूछेगा तो हमने फ्रांस से लिया है रिपब्लिक सिस्टम। अगर यूनाइटेड किंगडम के बारे में पूछे तो वाइस प्रेसिडेंट का जो पद है हमने यहीं से लिया है। आयरलैंड से पूछे तो आपका डीपीएसपी हो जाएगा। और जापान से पूछे तो विधि को कैसे एस्टेब्लिश किया जाता है, मेंटेन किया जाता है, वो जापान से लिया है। आपसे यहां पर पूछा है उपराष्ट्रपति, यानी कि आंसर नंबर बी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यहां पर आपका सही आंसर होने वाला है। उसके बाद 40वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा, भारतीय संविधान में विधि के समक्ष सभी समान होंगे, यानी कि भारतीय संविधान में समता का अधिकार दिया है बेटा, राइट ऑफ इक्वलिटी दिया है। और ये राइट ऑफ इक्वलिटी हमने किस देश से लिया है? ये आंसर आप जल्दी से बता दें। राइट ऑफ इक्वलिटी हमने कहां से लिया है? ब्रिटेन से। और राइट ऑफ इक्वलिटी कौन से आर्टिकल में आता है? 14 से लेकर 18 आर्टिकल तक ये आता है, इस बात को ध्यान रखें। और या इक्वलिटी बिफोर लॉ एक आर्टिकल पूछे तो इक्वलिटी बिफोर लॉ के लिए आर्टिकल संख्या 14 यहां पर आपको देखने को मिलेगा। तो बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं बेटा। ध्यान से सुन लो और करते जाओ, यही आना है पेपर में, गारंटी है मेरी। एक संसदीय लोकतंत्र है जो खालिस्तान वेस्टमिंस्टर मॉडल पर आधारित है। इंडियन जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी सिस्टम है वो वेस्टमिंस्टर मॉडल पर आधारित है। ये मॉडल किस देश का है? ये आपसे पूछ रहा है ये मॉडल किस देश का है। तो मैं आपको बता दूं ये जो मॉडल है ये यूनाइटेड किंगडम का मॉडल है। इस बात की चर्चा CHSL 2023 का क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाता है। उसके बाद भारतीय संविधान में रिपब्लिक अवधारणा कहां से ली है? मैं बार बार बताता हूं बेटा, रिपब्लिक अभी बार 5-6 में बता चुका हूं। ये हमने ली है कहां से? ये हमने ली है फ्रांस से। कहां से ली है? हमने फ्रांस से इसको अडॉप्ट किया है। याद हो जाएंगे बेटा, बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से। उसके बाद भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की अवधारणा कहां से ली है? देखो संविधान संशोधन की बात कर रहे हैं, जल्दी से। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया? समवर्ती सूची। कनाडा से हमने क्या लिया? संघ लिया है। जर्मनी से हमने संविधान संशोधन, जर्मनी से हमने क्या लिया? संविधान संशोधन लिया है। और साउथ अफ्रीका से हमने क्या लिया? सॉरी, जर्मनी से हमने आपातकाल लिया है और साउथ अफ्रीका से हमने संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली है। संविधान संशोधन किस आर्टिकल के तहत किए जाते हैं? आर्टिकल संख्या 368। संविधान संशोधन भारतीय संविधान के किस भाग में आते हैं? तो भाग नंबर 20 इसके लिए चर्चा करता है, इस बात को ध्यान रखना। तो भाग नंबर 20 आपका क्या है? संविधान संशोधन से रिलेट करता है। आर्टिकल संख्या 368 संविधान संशोधन की बात करता है। और संविधान संशोधन की ये जो प्रक्रिया है ये हमने अडॉप्ट की है किस देश से? साउथ अफ्रीका से। याद हो जाएंगे बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से। 44वां क्वेश्चन है आज की स्क्रीन का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से बताएं भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा उपबंध कनाडा से लिया गया है? बेटा कनाडा की बात कर रहे हैं, कनाडा की बात कर रहे हैं, कनाडा की बात कर रहे हैं, जल्दी से बताओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो रिपब्लिक की बात आ जाए तो फ्रांस से लिया है, मैंने आपको बताया था रिपब्लिक फ्रांस से लिया है। इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी यानी कि न्यायालय जो होंगे वो आजाद होंगे अपने फैसले लेने में, ये हमने यूएसए से लिया है।
यूएसए से लिया है। और अगर मैं बात करूं आपकी कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट, ये हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। बचा आपका क्या, एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो परामर्श दे सकता है, ये उसकी एक शक्ति है। ये हमने कहां से लिया बेटा, ये हमने लिया कनाडा से, और कनाडा से हमने संघ भी लिया है, संघ, यूनियन। आगे चलते हैं। अगला देखो बेटा, कल की क्लास शुरू हो जाएगी आपकी इस चीज की कि आर्टिकल, शेड्यूल एंड पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आज की क्लास में हमने क्या देखा, आज की क्लास में हमने जनरली क्या सीखा है, आज की क्लास में हमने जनरली बेटा सीखा है सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर मोस्ट इंपोर्टेंट आए हुए क्वेश्चन। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो पेपर में नहीं आया हो, क्योंकि पिनेकल किताब इसी के लिए जानी जाती है, आपके बहुत अच्छे अच्छे एमसीक्यूज के लिए। जो जो एमसीक्यू पेपर में आते हैं वो पिनेकल में छपते हैं और वही आपके पेपर में छपते हैं। तो बहुत बढ़िया तरीके से पीवाई क्या को सीख रहे होंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में आर्टिकल्स को लेकर। जय हिंद।